सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, उस पर मनन चिंतन करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज सितंबर महीने का आखिरी दिन है, 30 तारीख है, शनिवार है। और आज के दिन में मुख्य संदेश यह है कि प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देखकर लोग अचंभे में पड़ जाते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्यों के पीछे जो खुशियाँ लोगों को मिलती थी, उस खुशियाँ हासिल करने के लिए क्या करना है, इन सभी बातों को प्रभु लोगों को समझाते हैं। आइए हम आज के वचनों को सुनें। लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 43 से 45 तक यहाँ पर लिखा है, सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे। सब लोग ईश्वर के कार्यों को, ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि प्रभु का कार्य अद्भुत थे, रहस्यमय कार्य थे, लोगों के जीवन को लाभ पहुंचाने के कार्य थे। और वो कार्य थे मुर्दों को जिलाना, अंधों को आंखें देना, गूंगों को बोलने के लिए आवाज़ देना, बहरों को सुनने के लिए कान देना, कोढ़ियों को शुद्ध करना, नरक दूतों को निकालना। और इस प्रकार के कार्य लोगों को बड़े अचंभे में पड़ जाते थे और आश्चर्यचकित होते थे। 5 रोटी 2 मछलियों से लोगों को खिलाना पिलाना और आंधी तूफान के बीच में अपने शिष्यों की रक्षा करना, और इस प्रकार से बड़े बड़े कार्य प्रभु ने किए। और इन सारे कार्यों को देखकर सुनकर लोग अचंभे में पड़ जाते थे, आश्चर्यचकित होते थे। लेकिन यीशु लोगों को समझाते हैं ये कार्य के पीछे क्या राज है। ये कार्य के पीछे प्रभु ने बहुत कुछ त्याग तपस्या की थी, अलग अलग प्रकार के दुख परेशानियों को उठाया था, जिसके वजह से लोगों को आनंद खुशियाँ मिल सके। जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने स्वर्गीय सिंहासन छोड़ा, इस धरती पर आए मनुष्य बन के। ईश्वर को मनुष्य बन के आना इतना आसान नहीं। प्रभु ने क्या कुछ तपस्या नहीं की, क्या कुछ नहीं त्यागा, स्वर्गीय सुख स्वर्गीय वैभव त्यागा, इस धरती पर आए, मनुष्यों के बीच में दास का रूप धारण किया, मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेते हुए उस कठोर सजा को उन्होंने भोगा, क्रूस के मरण को स्वीकार किया। उससे पहले कितना कुछ उनको अपमानित किया, सताया गया, कोड़ों से मारा गया और सूली पर दर्द सह रहे थे 3 घंटे, तब भी प्रभु पीछे नहीं हटे। उस कष्टों को प्रभु ने उठाया और उसके बाद मृत्यु को हरा कर जब तीसरे दिन जी उठे, सभी लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार प्रकट हुआ। सभी लोगों के लिए फिर एक बार पिता को अब्बा पिता कहकर पुकारने का सौभाग्य मिला। हमारा रिश्ता जो कट गया था पिता के साथ जुड़ गया। इसके पीछे प्रभु यीशु मसीह का वो महान कलवारी का बलिदान के द्वारा प्रभु ने हम सबों को ये आनंद खुशियाँ प्रदान की। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को समझाते हैं और कहते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भलीभांति स्मरण रखो, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी, इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। प्रभु ने जबकि बताया इस खुशियों के बीच में इसका पीछे एक राज है, वो राज त्याग तपस्या का, बलिदान का, क्रूस का उठाने का, क्रूस की मृत्यु का। लेकिन प्रभु के शिष्य इस बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो दुख सहने की बात, क्रूस उठाने की बात, सताए जाने की बात, कोड़ों की मार खाने की बात वो कभी भी समझ नहीं सकते थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत से अद्भुत कार्य करने वाले व्यक्ति, पानी पर वो चलने वाला व्यक्ति, 5 रोटी 2 मछलियों से हजारों की संख्या में लोगों को खिलाने वाला व्यक्ति। इसलिए प्रभु के शिष्य ये बात समझ नहीं पाए और ये रहस्य उनसे छिपा ही रह गया। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति आज के दिन में दुख, संकट, त्याग, तपस्या, चुनौती की बात पसंद नहीं करता।
हर कोई व्यक्ति सुविधा देखता है, क्या फैसिलिटी है, क्या सुविधा है, कौन सा रास्ता आराम का है, कौन सी ज़िंदगी में आराम है, कौन सी ज़िंदगी में सुख है, कौन सी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं है। ऐसे जीवन लोग चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का अनुसरण करने वाले लोगों के लिए ये बात जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। बिना कठिनाई, बिना चुनौती, बिना त्याग, बिना तपस्या, बिना बलिदान नहीं हो सकता प्रभु का अनुसरण करना। इसलिए प्रभु ने अपने जीवन के बारे में अपने शिष्यों को अवगत कराया, और जब भी प्रभु यीशु ने किसी को उसका अनुसरण करने के लिए न्योता दिया, निमंत्रण दिया, प्रभु यीशु ने कहा जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें, तभी जाके कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण कर सकता है, मेरे दी हुई उस वचनों के अनुसार जी सकता है, मेरा जीवन क्रूस का जीवन जी सकता, तभी जाकर उनके जीवन में आनंद, अनंत आनंद, खुशियाँ उनको प्राप्त होगी। इसलिए प्रभु हम सबों के जीवन में आने वाले कष्टों को, परेशानियों को, दुखों को, पीड़ाओं को, चुनौतियों को एक अर्थ देता है। अर्थ क्या है? जब हम लोग सहर्ष ग्रहण करते हैं, उसको सहते हैं, और उसके द्वारा हमें आनंद और खुशियाँ हमें प्राप्त होती है। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में हमें सिखाता है। इसलिए आज के दिन में जब हम प्रभु का वचन को सुनते हैं, प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने हम सबों से अपने वचन के द्वारा हम सबों से प्रभु ने बातें की है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। प्रभु आपने हम सबों के सम्मुख अपने वचनों को रखा है, आपने आज के दिन में हमें समझाया है। दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी, चुनौतियों का सामना करने से, उससे गुजरने से ही हमें अनंत जीवन का सुख मिल सकता है, हमें आनंद मिल सकता, खुशियाँ मिल सकती हैं। अक्सर हम लोग आनंद, खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन दुख उठाना, क्रूस उठाना नहीं चाहते। प्रभु हमें सिखाइए दुख हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, इस बात को हम समझ सकें और उसको सहर्ष ग्रहण कर सकें। आपका अनुसरण करते हुए, क्रूस को उठाते हुए, आपके बताए हुए पथ चिन्ह पर हम सभी चल सकें, आपके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। हमें कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।